नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। याद कीजिए 3 किसान कानून, ऐसे ही 3 किसान कानून लाए गए थे या ऐसे ही कानूनों में संशोधन किया जाता है जहां स्टेक होल्डर्स यानी जिनका उन कानूनों से पाला पड़ता है, उन्हें विश्वास में लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, इसका मसौदा तैयार किया जाता है। फिर आपत्तियां मांगी जाती है, लेकिन उन आपत्तियों की कितनी सुनवाई होती है, ये तो हमने देखा। इस बार जैसा कि हम कहते हैं कि संविधान के 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस बार न्यायपालिका का एक हिस्सा हिट हो रहा है और वो इसलिए कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का मसौदा कानून मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पे लोड किया और आपत्तियां मांगी। केंद्र 1961 के वकीली कानून में संशोधन करना चाहता है। क्या इस संशोधन की जरूरत है? और जरूरत है तो फिर संशोधन में जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये मसौदा वेबसाइट पे जब लॉन्च हुआ और आपत्तियां मांगी गई, क्योंकि 2014 से लगातार इस देश के सरकार का रवैया देश के सभी तबके के लोग जानते हैं कि मसौदा तैयार होता है और वही बिल के रूप में सामने आता है। आपत्तियां बुलाई जरूर जाती है, लेकिन एक खाना पूर्ति करने के लिए उन आपत्तियों की कितनी सुनवाई होती है, ये 3 कानून किसान के हमने देख लिए। किसान के कानून विथड्रॉ किए गए उत्तर प्रदेश के लोक विधानसभा चुनाव को देखते हुए। उस कानून जब वापस लिए गए, उस समय आंदोलित किसानों को सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, वो वादों को सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाला और किसान आज भी आंदोलित है। तो सरकार क्या वादे करती है, सरकार कैसे निभाती है, सरकार विरोध से क्यों परेशान है? सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि विरोध करना ये आपका नैतिक अधिकार है। हाँ, विरोध के चलते आप सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे या किसी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन आप किसी को विरोध ही नहीं करने देंगे, ये तो फिर उसके अधिकारों का हनन है। और इस बार सीधा वकीलों पे हमला डाला है। इस देश में काम कर रहे लाखों वकील सरकार अपने मुट्ठी में लेना चाहती है, इसलिए अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को लाया जा रहा है। वकीलों का एक बड़ा तकबरा, यानी बाय एंड लार्ज मैक्सिमम बहुत ज्यादा वकील, बहुतांश वकील पूरे देश में आंदोलित है। विपक्ष भी वकीलों के साथ खड़ा है, खासकर विपक्ष में सबसे बड़ा दल कांग्रेस की एआईसीसी की एक इकाई है जो कानून, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार इन मामलों में दखल देता है। उन्होंने भी पूरी ताकत के साथ वकीलों के साथ खड़ा होने का ऐलान किया। बार काउंसिल ने भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनने भी कानून मंत्री को पत्र लिख कड़ा विरोध किया। क्या है इस मसौदे में? क्यों विरोध कर रहे हैं वकील? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रमुखता से इसमें वकालत करने वाले और लॉ ग्रेजुएट की परिभाषा भी बदली गई है। यहां से शुरुआत है। लेकिन जो मुख्य 2 चीजें हैं, वो है हड़ताल या बहिष्कार का जो अधिकार है वकीलों का, उस पे अंकुश। ना वकील हड़ताल कर पाएंगे, ना अदालतों का बहिष्कार कर पाएंगे। जबकि मैंने कहा सर्वोच्च न्यायालय ही आपको
विरोध का अधिकार देता है। और यदि वकील हड़ताल करते हैं या बहिष्कार करते हैं, तो फिर वकीलों पे जुर्माना लगने का प्रावधान इसमें है। होना तो ये चाहिए था कि ऐसा कुछ प्रावधान रखते, जहाँ वकीलों की अपनी समस्याओं का निदान करने की कोशिश होती। लेकिन यहाँ तो वकीलों का आवाज़ दबाने का प्रयास हो रहा है। दूसरा जो है कि विधायक वकालत को रेगुलेट करने के लिए पेशावर निकाय संरचना की प्रक्रिया में भी ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार को रहेगा। और इसको सरलता से मैं कहूँ, तो ये जो बार एसोसिएशन है, इसमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप रहेगा। और ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज़ादी दी है, बार काउंसिल की एक अपनी एक वजूद है। कई बार न्यायपालिका बार काउंसिल से बोलती है, कई बार सीनियर वकीलों को बोलती है कि आप न्यायालय की मदद करें, किसी एक आध मामले में। क्यों सरकार ये कानून लाना चाहती है? क्या सरकार न्यायपालिका को पूर्ण रूप से अपने कब्ज़े में करना चाहती है? वर्तमान में न्यायपालिका पे वैसे ही प्रश्न चिन्ह खड़े हैं, खासकर निवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों को या न्यायाधीशों को जो प्राइम पोस्टिंग का लॉलीपॉप दिया जाता है, उससे कई बार जनता को लगता है या सामान्य इंसान जो कानून के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, कि क्या सरकार को न्यायपालिका मदद करती है। स्वर्गीय अरुण जेटली जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने एक दिन सदन में कहा कि किस उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निवृत्ति के बाद दी जाने वाली जगह या पोस्टिंग को सीधा निवृत्ति के पहले दिए हुए उनके फैसले से तुलना करें, तो फिर पाया जाता है कि उन्होंने कुछ पाने के लिए कुछ दिया है क्या? अरुण जेटली एक बड़े वकील थे। मनु संघवी भी इस मसौदे के खिलाफ अपना पक्ष रख चुके हैं। विभिन्न बार एसोसिएशन सरकार को लिख चुकी है। सवाल है कि क्या सरकार बार-बार आईटी एक्ट लाके सोशल मीडिया पे कंट्रोल, किसान कानून लगा के किसानों को कंट्रोल, जो सरकार विरोध सुनना नहीं चाहती, जो सरकार सवाल सुनती नहीं है, जो सरकार अपने मतदाताओं को मिले हुए अधिकारों से परेशान है, तो फिर वो लोकतांत्रिक सरकार है या फिर वो तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ सरकार का कदम है? बार काउंसिल में सरकार का क्या लेना-देना? इसके हस्तक्षेप के मायने क्या है? क्या सरकार अपनी बात बार काउंसिल से कहलवाना चाहता है? या सरकार बार काउंसिल को अपना टूल बनाना चाहता है? बार एसोसिएशन को अपना टूल बनाना चाहता है? सरकार यदि वकीलों को हड़ताल या विरोध का अधिकार नहीं देंगे, तो फिर वकील दूसरों के अधिकारों के लिए कैसे लड़ेंगे? कई जगह ज़्यादातर हड़तालें जायज़ ही पाई जाती हैं, क्योंकि वकील पढ़े-लिखे होते हैं। यदि कोई जज संविधान के खिलाफ बोले, किसी एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता होके बोले, तो वकील आवाज़ नहीं उठाएँगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? सवाल वो है।
क्या ये नया कानून जो 2025 यानी अगले हो सकता है कि अगले सेशन में लाया जाए, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 सीधा इस देश के लाखों वकीलों को हिट करेगा? मसौदा जो लोड हुआ है, वो तो बुरी तरह से हिट करता हुआ दिखाई देता है। देखते हैं ये विरोध कितना कड़ा होता है और सरकार इस विरोध का कैसा मुकाबला करती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।